तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज कोई तिथि तो नहीं है ना? हाँ? कल है? अच्छा, फिर हम लोग प्रहलाद महाराज जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति को श्रवण कर रहे हैं कि त्वं वा इदं सदसदिश भवांस्तत्वन्यो माया यदात्मपरः बुद्धिरियं ह्यपार्था जद्यस्य जन्मनि धनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकाल बदर्ष्टि तरबो। प्रहलाद महाराज भगवत तत्व का निरूपण करते हुए बता रहे हैं कि त्वम्बा इदम सद असत ईश भवांश तत्व अन्यो, कि हे भगवान आपके द्वारा ही ये समग्र पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है। ये जो विराट जगत है ये केवल आपके शक्ति का ही परिचायक है। तो कहते हैं वहां पर माया यदात्व परबुद्धिरियम ह्यपार्था, कि हे भगवान आपके अतिरिक्त, भले ही आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस संसार में, फिर भी आप इस संसार से, इस प्रकृति से अपने आप को पृथक रखती है। आपके द्वारा ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का रचना हुआ है। आपके ही शक्ति के परिचायक के रूप में यहाँ के कण कण में आप विराजमान रहते हैं, लेकिन आप इस प्रकृति से हमेशा अपने आप को पृथक रखते हैं। तो फिर भी जस्य निधनम स्थितिरीक्षणम च, फिर भी भगवान ये संसार के जीव, इस संसार के व्यक्ति और वस्तुओं को लेकर के मेरा तुम्हारा इस प्रकार के एक मोह में, एक माया में पड़े रहते हैं। भले ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम स्थल आप ही हो, आपके इच्छा से ही
यहाँ का प्रत्येक बीज अंकुरित होता है, लेकिन फिर भी आपकी माया में, मोह में पड़ करके जीव इस मिथ्या भ्रम में रहता है कि ये मेरा है और वो तुम्हारा है। बड़े सुंदर बात वहां कह रहे हैं कि तद्वै तद एव वसुकाल बदर्ष्टि तरवो, कि हे भगवान, ये ब्रह्मांड के और आपके बीच में जीव का कैसा संबंध है? जैसे वृक्ष होता है और वृक्ष का बीज होता है। बीज से ही वृक्ष होता है, और वे बीज फिर कहां से होता है? वृक्ष से ही बीज होता है। बड़े सूक्ष्म बात है। तो देखो, इसी बात को प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, कहते कि नहीं कहते? ना? तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी प्राणी है, ये संपूर्ण प्राणियों का एकमात्र अविनाशी बीज मैं हूं, एकमात्र सनातन बीज मैं हूं। सनातन का मतलब है जो नित्य है, अविनाशी है। इसलिए जीव का धर्म क्या है? भगवत सेवन ही उसका धर्म है। इसलिए जो जीव अपने आप को भगवान का दास के रूप में अनुभव करके, भगवान के साथ संबंध में युक्त होकर के अपना नित्य कर्तव्य को जो जाना है, वास्तव में वे ही सनातनी है, वे ही सनातन धर्म के अनुयायी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबके कारणों के परम कारण हूं, सर्व कारणम कारणम। तो ये जितने भी प्राणी हैं, ये सब बीज रूप से मेरे में ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही रहते हैं, और अंत में मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। तो भगवान के बिना किसी भी प्राणी का कोई अपना स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना केवल प्राणी का, इस प्रकृति के जितने भी स्थावर जंगम है, उसका भी भगवान को छोड़ करके उनका कोई भी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता किसी का नहीं है। अभी देखो, वाह, पंखा चलाइए, लाइट आ गया। जितने भी बीज है कहां से उत्पन्न होते हैं? वृक्ष से। वृक्ष से ही संपूर्ण बीज उत्पन्न होते हैं, और वे बीज ही वृक्ष पैदा करते हैं। लेकिन वृक्ष पैदा करने के बाद वो बीज कहाँ जाता है?
वो बीज तो अंकुरित हो भैया, ऊपर वाला हाँ वही है। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, वही बीज ही वृक्ष को उत्पन्न करता है, वही बीज से ही अंकुरोद्गम होता है। लेकिन ये बीज कहाँ जाता है वृक्ष उत्पन्न करने के बाद? देखा कभी? उसके अस्तित्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप जो बीज है वो सनातन बीज है। उस बीज का ना आदि है ना अंत है, अर्थात अनादि है और अनंत है। भगवत गीता में तो इसी बीज को अव्यय बीज के रूप में वर्णन किया गया है। तो वो जो चेतन तत्व है वो कैसा है? वो जो चिन्मय बीज है वो कैसा है? बोलते हैं वो अविनाशी है, वे अव्यय है। उस बीच में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, वरम उसी बीच से ही ये संपूर्ण जगत का उत्पत्ति होती है। और उसी मूल बीज स्वरूप, उसी अविनाशी सनातनी बीज स्वरूप भगवान के ही आश्रय में ये संपूर्ण संसार रहता है। और वे बीज से ही यहाँ का प्रत्येक वस्तु का प्रकाशन होता है। वे बीज ही इस जगत का परम कारण है, मूल कारण है। लेकिन किसी किसी जगह में, भगवत गीता में ही किसी किसी जगह में कि अहम बीज प्रदोपिता, ऐसा वर्णन आता है कि बीज को भगवान के लिए और कहीं कहीं वही बीज को जीवात्मा के लिए भी वर्णन किया गया है। लेकिन प्रहलाद महाराज वहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, आप वही बीज है। कौन बीज? कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। कि जितने भी अवतार है, जितने भी विभूतियां हैं, वे सब इसी अविनाशी बीज से ही पैदा होते हैं, इसी सनातनी बीज से ही प्रकट होते हैं। सबका कारण, सबका उद्गम स्थल कहाँ है? वे सनातन बीज भगवान ही है। इसलिए इस प्रकार वर्णन आता है। ये जो बीज शब्द है ये भगवान का ही वाचक है। भगवान वहाँ लेकिन कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो कभी कभी यही बीज शब्द जीवात्माओं के लिए भी व्यवहृत होता है। बोलते जब ये जड़ के साथ, ये जीवात्मा इस संसार के अनित्य वस्तुओं के साथ, इस शरीर संबंधी बंधु बांधवों के साथ जब ये जीवात्मा अपना संबंध बना लेता है, संबंध मान लेता है, तो फिर वो संसार का हो जाता है। नहीं तो बोलते हैं ना कि पिता के बिना, पिता का जो कार्य है वो पुत्र संपादन करता है। जिस प्रकार से वो पुत्र पिता के ही अंश है, लेकिन विवाह होने के बाद वे पुत्र सोचता है कि मैं मेरी पत्नी का हूँ, मैं मेरे बच्चे का हूँ,
हैं? लेकिन अंश तो वे उसके पिता का ही है ना। यदि उसके पिता के अंश का स्मरण रहेगा, अनुभव रहेगा, तो वे पिता कितने भी बुजुर्ग हो जाए, कितने भी अपारू हो जाए, पहले जैसा प्रेम उसका हमेशा रहेगा नहीं। वही पुत्र जब बड़ा होकर के विवाह करता है, अपना परिवार बसाता है, वे अपने पिता को भूल जाता है और वे स्वयं पिता बन जाता है। इसीलिए कहते हैं वही जीवात्मा जब इस जगत के जड़ वस्तुओं के साथ अपना संबंध मान लेता है, फिर वो भगवान के स्वरूप से दूर हो जाता है। भगवान यहां तक कहते हैं कि बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। अरे मैं तो बुद्धिमानों में भी परम बुद्धिमान हूं। लोग कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वे बुद्धि किसका बुद्धि है? भगवान का बुद्धि है। भगवान के बुद्धि के कारण वे बुद्धिमान कहलाते हैं। यदि यहाँ के लोगों में बुद्धि नहीं होती, मूर्ख होते, या बुद्धि शब्द ही नहीं होता, तो क्या ये बुद्धि का संज्ञा रहती? तो इस संसार में जितना भी प्रभाव है, किस में? लोगों में। जितने भी विभूति है, जितने भी ऐश्वर्य है, जितने भी सामर्थ्य है, ये सब किसका है? भगवान का है। क्योंकि इन सब वस्तुओं में भगवान परिपूर्ण वस्तु है। जो जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है, जो जीव अपने आप को भगवान के साथ संबंध जोड़ करके उनका सेवा करता है, ये भगवान का जितने भी गुण है, ये लेस लेस मात्र उस जीव में प्रकाशित तो होता है। तभी तो भगवान कहते वहां कि तेज तेजस्विनाम हम, कि तेजस्वियों में भी मैं परम तेजस्वी हूं। ये जो तेज है, देखना कई बार कोई ऐसे महात्मा होते हैं, उनमें ऐसा तेज होता है। क्यों? क्योंकि उस तेज स्वरूप, सनातन बीज स्वरूप, बीज के प्रधान पिता स्वरूप भगवान का नित्य चिंतन करने के कारण, नित्य सेवन करने के कारण, ये जो दैवी संपत्ति है तेज, वे गुण उस महात्मा में आ जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष है, संसार के प्रति जिनका लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, वे इस शरीर से, मन से, वाणी से, प्रकृति से ऊपर उठ चुका है और नित्य निरंतर भगवत ध्यान में, भगवत चिंतन में लगा रहता है। उनमें विशेष रूप से ये तेज शक्ति रहती है। और बोलते हैं जिस जीव के ऊपर कृपा करके भगवान ये साधन शक्ति संचार करते हैं, उस तेज के प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्यता पूर्वक मेरा भजना करता है, तो वे सद्गुण के साथ सदाचार युक्त साधु बन जाता है।
वो जो साधुता है, वो जो तेजता है, वो जो ओजस्विता है, वो भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान का ही शक्ति का अंश है। जब इस बात को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस संसार के संपूर्ण कारण, संसार के एकमात्र परम कारण भगवान है, वे भगवान ये संसार के कण कण में विराजमान होते हुए भी, वे सब में परिपूर्ण रूप में होते हुए भी, ये संसार जब नष्ट हो जाता है, ये संसार जब प्रलय काल में ध्वंस हो जाता है, तो संसार के मिट जाने पर भी वे भगवान नित्य रहते हैं। तो इसी से क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है कि यहाँ सब कुछ भगवतमय है। यहाँ का हर वस्तु भगवान के ही शक्ति का परिचायक है। इसलिए उपनिषद में अनेक स्थल में यह उदाहरण दिया जाता है, सोना की, मिट्टी की और लोहे की। किस प्रकार उदाहरण? देखो, जो गहना सोने से बना हुआ होता है, जो बर्तन मिट्टी के बना हुआ होता है, और जो अस्त्र शस्त्र लोहे का बना हुआ होता है, तो सोने का बना हुआ बर्तन सोना ही होता है, होता कि नहीं? मिट्टी का बना हुआ बर्तन मिट्टी ही होता है, और लोहे से बना हुआ अस्त्र शस्त्र लोहा ही होता है। ऐसे ही ये अनंत विश्व ब्रह्मांड भगवान से ही बना हुआ है, भगवान के अचिंत्य शक्ति से बना हुआ है। इसीलिए उसी प्रकार ये अनंत विश्व ब्रह्मांड भी भगवत स्वरूपमय है। लेकिन इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में भगवतमयता दर्शन करना, भगवान के उपस्थिति का अनुभव करना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। लेकिन ये अवस्था कब आता है? बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि हे भगवान, वो व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना हो, वो व्यक्ति चाहे बड़े से बड़े श्रेष्ठ कुल में भी जन्म क्यों नहीं लिया हो, यदि वे आपके भजन से च्युत है, आपकी सेवा से रहित है, तो आपके इस तत्व को वे नहीं जान सकता। लेकिन यदि वही जीव नीच कुल में भी उत्पन्न होकर के शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा नित्य निरंतर आपका ही चिंतन में, आपका ही सेवन में लगा रहता है, ऐसे साधक के हृदय में ये सिद्धांत, ये तत्व प्रकाशित होती है। क्योंकि वे सर्वत्र भगवतमयता दर्शन करने के कारण किसी के प्रति ना द्वेष करता है, ना हिंसा करता है, सर्वत्र वे प्रेममय ही देखता है। जिस प्रकार भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेममय है, वे भक्त भी, वे साधक भी यहाँ के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन करने के कारण सबसे प्रेम ही करता है। तो भगवान वहां क्या कहते हैं कि मैं ये संपूर्ण जगत का बीज हूं।
भैया बीज तो वृक्ष से पैदा होता है, वृक्ष होता है, उसमें फल होता है, फिर उसी फल से बीज होता है। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके वे स्वयं नष्ट हो जाता है। मतलब बीज अंकुरित होकर के बीज से अंकुर निकल जाता है और उस अंकुर से एक विशाल वृक्ष हो जाता है, तब वे बीज स्वयं मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु प्रहलाद महाराज कहते कि हे भगवान, आप इस प्रकार के बीज है, इस प्रकार विलक्षणता से युक्त बीज है कि ये अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, सनातन है। तो हे भगवान, आप किसी के द्वारा पैदा किया हुआ बीज नहीं है, आप तो अनादि है, अनंत है, आप सबके कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका कारण कोई नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानाम, क्या बोलते भगवान वहां पर कि बीजम अव्ययम, कि मैं अविनाशी बीज हूं। अविनाशी बीज का मतलब क्या है? कि ये संसार मेरे से पैदा होता है। जिस प्रकार उस बीज से एक वृक्ष पैदा हो करके उस बीज मिट जाता है, तो ये संसार भगवान से पैदा हो करके, क्या भगवान मिट जाते हैं? भगवान नहीं मिटते। भगवान जैसे के वैसे ही रहते हैं। भले ही वो सोना, मिट्टी, लोहा है, गहनों में तो सोना ही दिखेगा ना। सोने का बना हुआ गहना है तो सोना ही दिखेगा। अब मिट्टी से बना हुआ वे बर्तन मिट्टी ही दिखती है। अस्त्र शस्त्र जो लोहा से बना हुआ है वहाँ लोहा ही दिखता है। लेकिन ये संसार यदि भगवान से ही निर्मित है तो यहाँ क्या भगवान दिखते हैं? परमात्मा नहीं दिखते हैं। चलो अगर वे वृक्ष की बात करें, वृक्ष पैदा होकर के बड़ा हो जाता है, तो जो बीज से वो वृक्ष पैदा हुआ है, क्या वो बीज दिखाई देता है? कई बार हमने बचपन में देखा, आम की गुठली जब कहीं फेंक देते हैं और बारिश के दिन में उसमें से अंकुरित होता है, लेकिन गुठली तो उसके साथ लगा हुआ होता है। देखा है? मतलब गुठली का, वो आम के गुठली का जो अस्तित्व है, बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही गुठली ही, वही बीज ही अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित होने के बाद फिर उसको गुठली नहीं बोल सकते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास आम की गुठली है, क्या बोलते हैं? आम का छोटा सा एक पेड़ है बोलते हैं। अभी जो बीज से अंकुरित हो गया है उसको फिर कोई बीज के रूप में नहीं कहता है। तो वो बीज से वृक्ष होने के बाद वो बीज दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, फल धारण करता है, फिर उसमें बीज आ जाता है, तब जाकर के पता लगता है कि इस वृक्ष का बीज ऐसा था। जब तक उस वृक्ष के बीज को नहीं देखोगे तब तक नहीं बोल सकते हो कि इसका बीज ऐसा है। जिस बीज से वो वृक्ष पैदा हुआ वो बीज कोई देखा नहीं, पता नहीं, लेकिन वो वृक्ष जब बीज पैदा करता है तो पता चलता है कि हाँ, इसका बीज ऐसा है।
तो देखो इतना विशाल वृक्ष वो छोटे से बीज से निकलता है और बीच में ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष का बीज, वृक्ष का आरंभ, वृक्ष का उत्पत्ति उस बीज से होता है और अंत भी उसका बीच में होता है, चाहे वह वृक्ष 100 वर्ष तक क्यों ना रहे, लेकिन उसका अंतिम परिणति क्या है? बीज ही है। बीज ही है, बीज के सिवा और कुछ नहीं, सब नष्ट हो जाएगा लेकिन बीज ही रहेगा। ऐसे ही भगवान भी ये संसार के बीज है। कैसा बीज है? अविनाशी बीज है, सनातनी बीज है। मतलब भगवान से ही ये संसार रूपी वृक्ष का उत्पन्न हुआ है और भगवान में ही ये संसार रूपी वृक्ष का लीन होना अवश्यंभावी है। तो अंत में कौन रह जाता है? केवल मात्र भगवान रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञ, अंत में केवल भगवान ही विराजमान रह जाते हैं। चाहे वे वृक्ष इतना विशाल क्यों ना दिखाई दे, लेकिन मूल में क्या है? वो बीज ही है। बीज ही है वे वृक्ष, चाहे कितनी बड़ी भी क्यों नहीं दिखाई दे। जो लोग वृक्ष को तो अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, तो जो उस वृक्ष के बीज को नहीं देख करके केवल वृक्ष को देखते हैं, वे वृक्ष के वास्तविक तत्व को नहीं जान पाते हैं। जिस प्रकार बोलते ना, फलेन अनुमीयते, फल के द्वारा ही कौन सा वृक्ष है वो जाना जाता है। फल के द्वारा ही उस वृक्ष का परिचय मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये तुम्हारा जितना भी संसार दिख रहा है ना, उससे पहले मैं ही था। मैं ही यह अनेक रूपों में प्रकट हुआ। बहुश्याम प्रजा ये, अनंत विश्व ब्रह्मांड के रूप में मैं ही प्रकट होकर के अंत में, समाप्ति के समय में बोलते केवल मैं ही रह जाता हूं, बाकी सब प्रलय में नष्ट हो जाता है। बोलने का मतलब क्या है? प्रहलाद महाराज वहां कह रहे हैं कि हे भगवान, सृष्टि के पहले केवल आप ही थे, मध्य में भी आप ही हैं और अंत में भी केवल आप ही रहते हैं। देखते हैं हम ये संसार को, ये पांचभौतिक है, लेकिन कैसे? देखने में तो लिखता नहीं, विचार करने में दिखता है। कैसे? जैसे देखो, सब लोग जानते हैं कि इस प्रकृति के 5 तत्व को लेकर के, भूमि, आपो, अनलो, वायु और खम, ये 5 तत्व को लेकर के ये शरीर बना हुआ है। ये जो शरीर है ये पृथ्वी से ही पैदा हुआ है, इसलिए ये शरीर में
पृथ्वी का स्वरूप क्या है? मिट्टी है। इसलिए शरीर भी विशेष रूप से मिट्टी ही है। शरीर में मिट्टी का ही अत्यधिक प्रधानता है। अगर दूसरा कोई कहे कि तुम तो मिट्टी हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी है, तो मानोगे? मानेगा कोई? बोलेगा अरे मिट्टी से तो हम लोग हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रहता होता है, तो शरीर मिट्टी कैसे हुआ? देखो, ये शरीर मिट्टी हुआ भी, मिट्टी है, फिर भी वो मिट्टी के रूप में नहीं दिखता है। लेकिन जब ये तत्व को अनुभव करेंगे, जितना ये संसार दिखता है, बोलते उसको जला करके राख कर दो, मिट्टी ही बन जाएगा, मिट्टी ही हो जाता है। तो विचार करके देखो, ये शरीर के मूल में क्या है? मिट्टी है। कैसे पैदा हुआ शरीर? माँ बाप के जो रज है, रज और वीर्य, वो अंश, उसका ही अंश होता है शरीर। माता पिता के रज और वीर्य से ही तो शरीर बनता है। और वे अंश कहाँ से पैदा होता है? अन्न से पैदा होता है। अन्न कहाँ से पैदा होता है? मिट्टी से पैदा होता है। तो ये शरीर मिट्टी से पैदा हुआ है। जो वीर्य और रज शरीर पैदा करता है, वे अन्न से पैदा होता है, और अन्न मिट्टी से पैदा होता है। तो ये शरीर किससे पैदा हुआ? मिट्टी से पैदा हुआ, और अंत में ये मिट्टी में ही मिल जाता है। जैसे शरीर का क्या गति होता है? कोई मर जाता है तो या तो उसको जला देते हैं, या मिट्टी में गाड़ देते हैं। मिट्टी में गाड़ने से तो वो कीड़े मकोड़े खा के मिट्टी बन जाता है। जला देने से राख बन करके मिट्टी में मिल जाता है। कोई पशु पक्षी खा लेते हैं तो खा करके वो टट्टी के रूप में मिट्टी में मिल जाता है कि नहीं? ये तीन तो गति है ये शरीर का। परंतु हम लोग नहीं मानते हैं, शरीर को मिट्टी नहीं मानते हैं। मिट्टी है, लेकिन मिट्टी दिखता नहीं है। यहां दिख रहा है मिट्टी? विचार करो, मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं दिखता, विचार करने से दिखता है, तत्व ज्ञान होने से दिखता है, आंखों से नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये संपूर्ण संसार ये भगवतमय है, परमात्मा स्वरूप दिखता है यहाँ प्रत्येक कण में, लेकिन आंखों से नहीं दिखता, विचार करने से दिखता है, वे ज्ञान अर्जन करने से दिखता है। और वही ज्ञान ही स्वयं भगवान प्रदान कर रहे हैं कि बीजमम सर्वभूतानां, कि हे जीव जानो मैं ही सबके बीजप्रद पिता हूं। तो देखो, जब भगवान ने ये संसार का रचना किया, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो कहीं से ईंटी लाते हैं, कहीं से बालू लाते हैं, कहीं सीमेंट लाते हैं, कहीं सरिया लाते हैं, है ना? बनाने वाला छत्तीसगढ़ से आता है, कोई गोरखपुर से आता है। तो भगवान इतना बड़ा संसार बनाया था, कहीं से लाया था ईंट सीमेंट मिट्टी, हैं? कहीं से मंगाया था भगवान ने? नहीं मंगाया ना? हाँ जी प्रभु जी।
मंगाई थे भगवान। भगवान का प्रत्येक वस्तु उनका इच्छा है और उनका इच्छा ही उनके स्वरूप है। इसलिए संपूर्ण संसार भी ये भगवतमय है, ये परमात्मा स्वरूप ही है, जो हमारे इस जड़ नेत्र में नहीं दिखता। जिस दिन जड़ नेत्र में दिखेगा कि सुनिचे व सपाके च पंडिता समदर्शिना, एक ब्राह्मण में, एक कुत्ते में, एक बिल्ली में, एक गाय में, एक भैंस में, एक हाथी में, जिसको एक जैसा दिखेगा, उसी दिन वो जीवन मुक्त हो जाता है। सर्वत्र उसको भगवत दर्शन ही होता है। भगवान ने ही बनाया इस संसार को, दूसरा कोई तो नहीं बनाया, दूसरा कोई बनाने वाला है ही नहीं। तो देखो, भगवान ने ही संसार को बनाया, भगवान ही संसार को बनाने वाले हैं और स्वयं ही भगवान संसार बन गए। विचार करो, स्वयं भगवान संसार बन गए। ये शरीर की रचना किया भगवान, शरीर की रचना करके उसमें भगवान प्रविष्ट हो गए। बड़े सूक्ष्म तत्व है। जैसे ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, ये चेतन शून्य हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो भगवान इस तमाम शरीरों को बना करके उसमें परमात्मा स्वरूप में विराजमान रहने के कारण वे कार्यशील होता है। तत्सृष्ट्वा देवान अनुप्रविशत, उपनिषद की वाणी है कि उस शरीरों की, उस प्रकृति की, उस संसार की सृष्टि करा के भगवान उसमें अनुप्रविष्ट होते हैं। तो ये शरीर में जीव रूप से भी वे भगवान ही है, वे परमात्मा ही है। तो इसीलिए ये संसार एक रूप से भगवतमय है, परमात्मा का स्वरूप है। तो भगवान वहां कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूं। इसका तात्पर्य क्या है भाई? उसी बीज में ही तो पेड़ होता है और उसी पेड़ से शाखा, प्रशाखा, पत्ते, फूल, पत्तियां, बहुत कुछ होता है कि नहीं? मतलब सभी प्राणियों के रूप में मैं ही हूं। करो दर्शन। भैया, ये सृष्टि छोटा बड़ा नहीं है, अनंत सृष्टि है और अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है और उन अनंत जीवों में बीज अर्थात परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा करने पर भी उस एक बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वे बीज अव्यय है, बीजम अव्ययम। तो वही एक ही बीज से ये अनंत विश्व ब्रह्मांड का और अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। वो बीज को आप कितनी भी सूक्ष्म दृष्टि से देखो, उसमें फल, फूल, पत्ते ये सब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वे बीज ही सबके कारण के रूप में विद्यमान है। सर्व कारणम कारणम, सबके परम कारण के रूप में वे बीज ही विद्यमान है। तो उसी बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है, एक ही बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है, और वो वृक्ष के दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते हैं? एक जैसा होता है? नहीं होता ना। एक ही बीज से
दो पत्ता पैदा हुआ, वो भी दोनों का कोई टेढ़ा है कोई मेढ़ा है, किसका ऐसा है किसका वैसा है, हैं? कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो भगवान के कैसे सृष्टि है देखो कि अनेकता में भी एकता रहती है और एकता में भी विविधता रहती है। उस बीच का ही तो कारण है। ये सृष्टि में जितने भी वस्तु है ये किसी का किसी के साथ तो नहीं मिलता, सबका सबके साथ भेद है। अरे मनुष्य तो एक जाति है, हमारे देश का मनुष्य अलग है, दूसरे देश का मनुष्य अलग है। वो बात छोड़ो, यहाँ उत्तर प्रदेश का मनुष्यों का आकृति अलग है, उधर आसाम के मनुष्यों का आकृति अलग है, हैं? प्रजाति तो एक है लेकिन अलग अलग है। अरे वो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। एक ही मनुष्य का, एक ही हाथ का दो अंगूठी को ले लो, उसमें भी विविधता है। संसार में इतने मनुष्य है, ये जो रेखाएं होती है, जिसको क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये उंगलियों के रेखाएं किसी के साथ किसी का नहीं मिलता है, इतने मनुष्य है। आधार में यही होता है बोलते हैं। देखो किसी के साथ किसी का कोई कुछ नहीं मिलती, उसके रूप, स्वभाव, रुचि, भाव एक दूसरे से किसी का नहीं मिलता है। अरे मनुष्य की छोड़ दो महाराज, गाय की ले लो, भैंस की ले लो, घोड़ा की ले लो, ऊंट की ले लो, कुत्ते की ले लो, जितने भी जातियां हैं इनमें भी विविधता है, इनमें भी विचित्रता है। एक ही प्रकार का वृक्ष है, आम, अभी आम खूब मिल रहा है ना, एक ही प्रकार का वृक्ष है, लेकिन देखो कितने प्रकार का फल आता है, कितने प्रकार का आम आता है, हैं? इसी प्रकार एक एक विद्या को अगर हम लोग देखें तो उसमें तो महाराज इतना भेद है, इतना भेद है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। मूल 3 रंग है, उन 3 रंगों से आप कितने रंग बना सकते हो, तीनों को मिला करके, हैं? थोड़ा कम परिमाण में मिलाओ तो अलग बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बनाओ तो और अलग बन जाएगा। मूल 3 प्रकार का रंग है, उसको मिला जुला करके हम लोग अनंत प्रकार का रंग बना सकते हैं, हजारों रंग बना सकते हैं। एक ही रंग में इतना भेद है तो फिर व्यक्तियों में रंग का, ढंग का, भाव का, स्वभाव का समानता कैसे दिख सकता है? मिलते इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाले वस्तु वास्तव में समान नहीं होते हैं। तो यहाँ इन व्यक्तियों में, इन वस्तुओं में इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है, एक ही बीज से सृष्टि हुआ है। मतलब क्या है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होते हुए भी वे भगवान एक ही रहते हैं, उसमें उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए भाई इस जगत के प्राणियों में चाहे अलग अलग होने से कोई बात नहीं, अनेकता होने पर भी आपस में प्रेम होना चाहिए। जैसे किसी के पैर में कांटा घुसता है तो रोता कौन है, आंसू कौन बहाता है? आंखें। आंखें नहीं बोल सकता तेरे पैर में घुसा तो मैं क्यों रोऊं?
क्यों उस आँखों का प्यार है उस पैर के साथ में, है ना। जैसे कि हम लोग पेट में कुछ खाना डालते हैं, पेट में खाना डालते ही पेट खुश नहीं होता, पेट को तो कष्ट होता है। खुश कौन होते हैं? बाकी सारी इंद्रियां खुश हो जाते, हाँ खाना मिल, ठंडा पानी मिल गया, नींबू पानी मिल गया, है ना। वहां पेट सोचता है कोई बात नहीं, वजन मैं ढोता हूं, चर्बी के मोटापा मैं ही वहन करता हूं, लेकिन दूसरे इंद्रियों को तो सुख मिल रहा है क्योंकि प्रेम है उसका, है कि नहीं। बोलते ऐसे ही भाव जब सभी प्राणियों में होगा, सर्वभूत हिते रता। बोलते हैं इस संसार में प्रेम ही एक ऐसा वस्तु है, ऐसा चीज है जो भेद नहीं करता। जहां भेद है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम कभी भेद नहीं कर सकता, प्रेम का भेद है ही नहीं। अरे प्रेम में तो सब दुश्मन भी एक हो जाते हैं, हैं? हाँ, ज्ञान में अवश्य तत्व का भेद रहता है, तत्व मतभेद रहता है, लेकिन प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता। इसलिए प्रेम से आगे कुछ नहीं है। उस प्रेम में ही तो त्रिलोकीनाथ भगवान बस में हो जाते हैं। तो देखो प्रहलाद महाराज हम लोगों को क्या बता रहे हैं वहां पर, हैं? कि त्वम्बा इदम सदसदिश भवांस तत्व अन्यो माया यदात्म परबुद्धिर्यम ह्य पार्था जज्जस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च तद्वै तदेव सुकाल वदष्टि तरभो। कि हे भगवान, भले ही ये संसार के प्रत्येक जीव एक दूसरे से ना मिलते हो, ना जुलते हो, भाव में, उनके रंग में, उनके स्वभाव में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो जिस स्थिति में, जिस काल में, जिस अवस्था में भी क्यों ना रहे, यदि वे आपके चरणों की शरण में आ जाता है, आपके भक्तों की शरण में आ जाता है, तो आप उसका कल्याण कर देते हैं। तत्ते अनुकंपम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवातम कृतम विपाकम। कि आपके कृपा का अनुभव यदि जीव करने लगा तो फिर उसको विविधता में एकता दिखाई देगा, विचित्रता में प्रेम दिखाई देगा, सर्वत्र वहां फिर केवल आपका ही दर्शन होगा। और जिस साधक इस स्थिति को पहुंच जाता है, वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है। आगे का श्लोक हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।